रिप्रेजेंटेशन साइड व्यू ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये ऐसी प्लेट है और इसको मैंने ऐसा करके रखा तो ये आपको ऐसा दिख रहा है। ये जो ऐसा था ये इसके सेंटर में एक पॉइंट होगा, इस स्फीयर को हमने ऐसे काटा था और ये इसको अलग लेके क्या बनाया था, मिरर। तो दो पॉइंट की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाता हूं, एक इसका ये सेंटर और एक स्फीयर का सेंटर। स्फीयर का सेंटर और ये आपने ऐसा मिलाया, यहां तक की लाइन लीजिए, ये क्या कहलाती है, रेडियस। ये क्या कहलाता है, पॉइंट, सेंटर। ठीक है, सेंटर की एक और स्पेशलिटी आप सबने की है लोअर क्लासेस में मैथमेटिक्स में, यहां पर परपेंडिकुलर बनाइए यहां मिलेगा, यहां परपेंडिकुलर बनाइए यहां मिलेगा। अगर ये वाला पॉइंट, ये वाला मिरर ऐसा मिरर है तो हमने यहां से परपेंडिकुलर लिया, यहां से परपेंडिकुलर लिया और ये इतनी दूर जाकर मिले, ये तो ना बहुत नजदीक मिल गया था, ये इतनी दूर जाकर मिले, क्यों? आंसर है कि ये ज्यादा मुड़ा हुआ था और ये कम मुड़ा हुआ है। ये जो मुड़ना है इसको क्या बोलते हैं, कर्वेचर। कर्वेचर। सो इसका कर्वेचर कैसा है, मोर। और ये लेस कर्वेचर, मोर कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब समझ आया, मुड़ना। अच्छा, अब देखिए, अगर ये ज्यादा मुड़ा हुआ है तो परपेंडिकुलर से सेंटर यहां आ गया, और ये अगर कम मुड़ा हुआ है तो परपेंडिकुलर से सेंटर यहां चला गया। तो सेंटर अपनी लोकेशन क्यों बदल रहा है, क्योंकि कर्वेचर बदल गया। इसलिए इस सेंटर का नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, समझ आया? क्योंकि कर्वेचर बदलने से ये अपनी लोकेशन चेंज कर लेता है। उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो फिर इसका नाम क्या है, रेडियस। रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये टेढ़ापन जो है, दिस बेंडिंग, दिस इटसेल्फ इज कर्वेचर। कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, ये वाला जो पॉइंट है, जिस सेक्शन को हम यूज कर रहे हैं मिरर बनाने में, उसका ये जो सेंटर वाला पॉइंट है वो यहां पर है। ये मिरर बनने के बाद ये कटोरी जैसा है और कटोरी के बीचों बीच इसमें गोल बॉल डालिए, वहां जाकर रुकेगा। दैट पॉइंट इज नोन एज पोल। इसका क्या नाम देना है, पोल। ये कर्वेचर है, इस कर्वेचर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा। ये यहां से परपेंडिकुलर बनाया, यहां से परपेंडिकुलर बनाया, दोनों यहां आकर मिले तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड वी विल गिव इट ए नोटेशन कैपिटल सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब तक हमारे पास दो पॉइंट लोकेट कर लिए, एक पोल और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाकर एक लंबी लाइन खींचिए, दोनों तरफ एक्सटेंड करके, इमेजिनरी लाइन। ठीक है, तो ये हमने ऐसा मिलाकर एक इमेजिनरी लाइन बना दी, दिस। This imaginary line is known as principal axis. देखिए, एक्सिस क्या होती है। अगर मैं इस स्फीयर को घुमाना चाहता हूं तो मैंने ये एक लाइन बनाई, ये सेंटर से जाती हुई और ऐसा घुमा दिया, तो इस लाइन का नाम क्या, एक्सिस। ये रखा, घुमा दिया, ये भी क्या बन गई, एक्सिस। इस तरह से एक स्फीयर में बहुत सारी एक्सिस होती है। क्या प्रॉपर्टी है एक्सिस की, इट पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर।
and it is a diameter. It passes through center of curvature. अब इसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है, वो वाली एक्सिस होगी जो पोल से जाएगी। एक्सिस तो सब है, पर ये एक्सिस इस पोल से नहीं जा रही, ये वाली एक्सिस भी इस पोल से नहीं जा रही, ये वाली एक्सिस इस पोल से जा रही है। सो दिस विल बी नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, राइट? तो समझ में आ गया, एक्सिस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी प्लस जो पोल से जाएगी, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसका नाम हो गया। ओके, ये जो सरफेस हमारे पास अवेलेबल है इतनी बड़ी, ये जो इसकी ओपनिंग है जो कि लाइट्स को रिसीव करेगी, भेजेगी, तो ये पूरी ओपनिंग को हम कहते हैं एपर्चर। एपर्चर, ठीक है? ओके, एपर्चर मीन्स ओपनिंग। जितना बड़ा एपर्चर उतनी ज्यादा लाइट लेने की उसकी ताकत। ठीक, अब ये हमने अभी तक इतना समझा। अब इसमें रेज किधर से आएंगी, लेफ्ट से कि राइट से या किसी भी तरफ से? तो हमारा आंसर है कि जिधर हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखी है उधर से रेज को आना चाहिए तो रिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट साइड में रखी है, तो हमको यहाँ कहीं सोर्स रखना पड़ेगा और उस सोर्स से रेज आएंगी तो रिफ्लेक्ट होगा। ओके, इसमें रिफ्लेक्शन के रूल्स देखिए। Reflection rules. The rays which are parallel to principal axis, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हमने इसको मिलाया तो ये सरफेस पे क्या बना, नॉर्मल। इधर जितना एंगल बना उतना ही एंगल इधर बनेगा, आई आई दोनों बराबर, और ये यहां से रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहां से एक पैरेलल ऐसे जा रही है, ये रिफ्लेक्ट होती है और ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रही है। हमने देखा जो भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं और वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर है। अगर ये सब लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये इंटरसेक्शन भी कहां पर होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होगा। अगर ये उसके पैरेलल नहीं है, आपस में पैरेलल है, तो कहीं भी हो सकता है। ओके, सो दिस पॉइंट इज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस वी कॉल फोकस। ओके, तो हमने एक रूल बनाया, द रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस will intersect at a point on the principal axis and that point will be known as focus. उसके बाद इसमें अगर फोकस पर हम सोर्स को रख देंगे तो क्या होगा? अगर हम फोकस पर सोर्स को रखते हैं तो उससे जो रेज जाएंगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएंगी। यहां पर हमने सोर्स को रखा, ये एक रे ऐसे गई और रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो गई, ये एक दूसरी रे यहां से ऐसे गई और ये भी पैरेलल हो गई। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम ये बना कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से सोर्स हमने रखा और वहां से कोई रे जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यहां से ये रे ऐसे गई, तो ये इस सरफेस पर कैसी है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर उसी डायरेक्शन में वापस आएगा। तो ये ऐसे गई और इसी डायरेक्शन में रिट्रैक्ट होके ऐसे वापस आ गई और ऐसे चलती चली गई। ये तो ये उसी डायरेक्शन में वापस आ गए। अब ये तीन तरह के हमारे नियम हैं और इनको हम लिख लेते हैं।
Rays incident parallel to principal axis will reflect and intersect on principal axis at a common point called focus. The rays which are coming from direction of focus after reflection will become parallel. ये आप देख चुके. अब तीसरा. So this is third one. Rays coming from direction of center will retrace its path after reflection and will pass through center of curvature. उसी पॉइंट से वापस आ जाएंगे. ये तीन नियम हमको इसमें याद रखने. क्यों? दिस विल हेल्प अस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ इमेज. किस तरह से? एक एग्जांपल देखते हैं. दिस ओके, this side is reflection, this is focus, and this is center of curvature. Okay, another important thing, the distance of center of curvature is known as radius of curvature, and this we will call as capital R. Focus to pole, this distance will be known as focal length, and notation for focal length is small f. R is for radius of curvature, focal length. Okay. Now, how an image is formed? उसके लिए steps देखिए. ये यहां से दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज फोकल लेंथ. इन दोनों की लेंथ में एक रिलेशन होता है, एंड दैट इज द फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड दैट प्रूफ यू हैव डन इन क्लास 10. इसलिए मैं आपको वो दोबारा नहीं कराऊंगा. ठीक है? एंड इट्स अ वेरी स्मॉल, यहां से ले जाकर इससे रिफ्लेक्ट करा के लाएंगे, एंड वी कैन ऑलवेज मेक इट. Okay, we know the relation R is equal to 2F. ये आप याद रखेंगे. हम जो अभी स्टडी करेंगे, how image is formed. If there is an object and we know the location, हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और कन्वीनियंस के लिए उस ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल एक्सिस पर रखते हैं. ठीक है? फॉर अवर कन्वीनियंस लेंस के साथ इसके मिरर के सामने रखेंगे तो कहां पर आएगा? इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर ही कहीं रखेंगे. सो वी प्लेस इट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस और एट एनी लोकेशन. वो लोकेशन कहीं भी हो सकती है. मान लीजिए वो लोकेशन सी के भी इस तरफ है, यहां पर. ये हमने एक ऑब्जेक्ट खड़ा किया, इसकी कुछ हाइट है, एंड लेट अस सपोज इसकी हाइट ए बी ये है. दिस इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी. बी प्रिंसिपल एक्सिस पर है. अब हमको इसकी इमेज देखनी है. फिर से यहां पर हमने ऑब्जेक्ट रखा ए बी और इसके सामने ऐसे मिरर रखा. यही सिचुएशन बन गई. सामने मिरर है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर हमको इमेज दिख रही है. वो इमेज कैसी है, कैसे बनती है, अभी हम देखते हैं. पहले कैसे बनती है, फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं. तो दोनों की इमेज हम अलग अलग बनाएंगे, ए की और बी की, और बीच वाले पॉइंट की इमेज नहीं बनाएंगे. हम ये मान लेते हैं कि अगर ए की इमेज यहाँ मिलती है, बी की इमेज यहाँ मिलती है, तो ए बी ऐसा होगा. अगर ए की इमेज यहाँ मिलती है और बी की इमेज यहाँ मिलती है, तो ए बी ऐसा होगा. ठीक है ना? तो हम किस किस की इमेज पता लगाएंगे? ए की और बी. ठीक, तो पहले लेते हैं बी की इमेज. बी से एक रे हमने ली जो कि अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है. प्रिंसिपल एक्सिस मिरर पर कितना एंगल बनाती है? आंसर है 90 डिग्री. तो इसका परपेंडिकुलर के साथ कितना एंगल हुआ?
यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर बनाया, इस सरफेस पे ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के साथ इसका एंगल क्या हुआ, 0। तो अगर इसका आई 0 है तो आर भी कितना होगा, 0। ठीक है, उसी डायरेक्शन में ये वापस आएगी, इन द सेम डायरेक्शन इट विल कम बैक। अब अगर ये इसी डायरेक्शन में वापस आती है तो एक चीज तो पक्की है कि बी की इमेज कहां बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस पर। इज इट क्लियर? क्योंकि बी की रे कहां जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो उसकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पर बनेगी। ठीक है। दूसरा, इनके बीच में कितना एंगल है, 90। तो जहां पर भी बनेगी कितना एंगल बनाते हुए बनेगी, 90। अब हम ए की लोकेशन पता लगाते हैं कि ए की इमेज कहां पर बनेगी, वहां से परपेंडिकुलर बना देंगे। ठीक, एक्चुअली हमारी एक्सरसाइज यही है कि ए की इमेज कैसे बनेगी, और ये तीनों रूल हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। पहला रूल क्या था, एनी रे विच इज गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहां से हमने एक पैरेलल रे बनाई, दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहां से वापस आनी चाहिए, इट शुड इंटरसेक्ट एट फोकस, तो ये फोकस से वापस आई, ये इस तरह से आते चली गई। दिस इज रे नंबर 1। दूसरा रूल क्या बताता था, द रे विच इज कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बिकम पैरेलल। तो हम रे तो यहां से निकालेंगे, पर डायरेक्शन कौन सी पकड़ेंगे, फोकस की। तो यहां से जो रे ऐसे गई, ये देखिए ये कहां से गई, फोकस से होते हुए। तो ये वाली रे जो इस तरह से फोकस से होते हुए गई, ये रिफ्लेक्ट होके कैसी हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसके पैरेलल ऐसे आ गई, ये आ गई। ठीक है। थर्ड रूल हमने क्या पढ़ा था, द वन विच इज गोइंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ सेंटर will be reflected in the same direction. Okay, तो यहां पर हम देखते हैं कि सेंटर से जाएगी तो ऐसे बाहर चली जाएगी, तो इसीलिए हम उसको नहीं बनाते। ठीक है, अदरवाइज हम उसको भी बना सकते थे, राइट। हाँ, कोशिश कर सकते हैं, यहां से एक रे जाती है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन लाइक दिस, और ये चलती गई चलती गई चलती गई। मान लो मिरर इतना बड़ा है, तो यहां जाकर ये स्ट्राइक करेगी, और स्ट्राइक करने के बाद यहीं से इसी रास्ते से ऐसे वापस आ गई ये, और ये ऐसे चली गई इस तरह से। तो वापस आने वाली रेस कहां कहां है, इसको मैं थोड़ा सीधा कर देता हूं, स्ट्रेट। दिस इज, ये लास्ट रे ऐसे आई थी, एक रे ये आई थी, और एक जो पैरेलल गई थी वो ये आई। दिस दिस दिस, ये तीनों कैसी हैं, रिफ्लेक्टेड रेज। ओके, हमने क्या किया, हमने अपनी आईज को सेट कर दिया। हम इसको देखना चाहते हैं तो हमने अपनी आंख को यहां सेट किया, दिस इज अवर आई। अब हमारी आईज में एक रे ये आई, एक रे ये आई, एक रे ये आई, ये तीनों रेज हमारी आंख में एंटर करती है, और हमारे आईज का नेचर क्या है कि उसको डायरेक्शन को ट्रेस बैक करती है कि ये सब रेज जो कि एक ही जैसा फोटो लेके आई हैं, ए का, किसका फोटो लाई है, ए, कहां से आ रही, तो ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, तो इसने ऐसा मिलाया तो देखा तीनों यहां से आ रहे हैं। तो इसने ब्रेन को क्या मैसेज दिया, इस पॉइंट पर ए रखा है, इस पॉइंट पर ए रखा है। ओके, ए क्यों, क्योंकि तीनों रेज यहां से आ रही है। अगर मैं उसको देख रहा हूं तो स्पीकर को,
तो वहां पर वो क्यों दिखता है? क्योंकि सभी रेज वहां से आ रही। तो इस आंख को क्या लगता है? सभी रेज यहां से आ रही हैं, इसलिए ए यहां पर, ये उसका परसेप्शन। ठीक है, तो बी कहां दिखेगा? प्रिंसिपल एक्सिस पे। किस जगह पर? ए से परपेंडिकुलर। तो यहां ए से परपेंडिकुलर ये किसकी लोकेशन हमको मिल गई? बी। और ये किसकी लोकेशन थी? ए। बीच वाले हर पॉइंट की लोकेशन इसके बीच में आएगी। तो ए से लेके ये बी, इसको हम लिख देते हैं ए डैश बी डैश। तो ये जो ए डैश बी डैश आपको दिख रहा है वो क्या है? इमेज। क्योंकि उसको क्या लग रहा है कि वहीं से सब रेज आ रही। दिस इज हाउ इमेज इज फॉर्म्ड। अब ये पॉइंट हमने कैसे लोकेट कर लिया? वही तीनों रूल लगाए। अब हम इसमें ये देख रहे हैं कि हमने एक रे बनाई, दूसरी रे बनाई, दोनों ने यहां इंटरसेक्शन किया, तीसरी की जरूरत नहीं थी। ठीक है, हमारे पास तीन रूल हैं, तीन में से जो कन्वीनियंट होंगे वो दो रूल लगाएंगे। क्यों? हमको दो ही रे चाहिए, दो रे से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, इमेज बना लेंगे। समझ आया? तो अभी हमने तीनों लिए, बाद में हमेशा टू रेज लेंगे और उससे इमेज बनाएंगे। अब ये जो इमेज बनती है, इसकी ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो वर्थ स्टडी होती है, जिसको हमको स्टडी करना पड़ेगा। ओके, सबसे पहली चीज हम इसमें देखेंगे कि इसकी लोकेशन कहां है। पहली चीज क्या देखेंगे? लोकेशन। लोकेशन हम कैसे बताते हैं? इधर C है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर दूर क्या है? इन्फिनिटी। इस एरिया को क्या कहेंगे? इन्फिनिटी टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस, दिस इज बिटवीन सेंटर टू फोकस, दिस इज पोल, और ये वाला एरिया बिटवीन फोकस एंड पोल, और ये वाला एरिया बिहाइंड द मिरर। ये हमने उसका नॉमेनक्लेचर कर दिया। अब अभी ऑब्जेक्ट किस एरिया में है? यस, बिटवीन सेंटर एंड इंफिनिटी। नॉमेनक्लेचर इसकी लोकेशन का हो गया। अब इमेज को देखिए, इमेज किस एरिया में है? बिटवीन, यस। तो यहां पर हमने नोट किया लोकेशन ऑब्जेक्ट की, C एंड इंफिनिटी। तो इमेज की लोकेशन कहां बनी? बिटवीन C एंड F। ये समझ आया? दूसरी चीज उसकी, चार चीजें हम देखेंगे, चारों चीजें आप मुझे बता सकते हैं। दूसरी चीज, ये उससे बड़ी बनती है कि छोटी? साइज देखिए, ये कैसी है? छोटी। छोटी के लिए वर्ड यूज करना है डिमिनिश्ड और बिकम स्मॉलर। बड़ी के लिए यूज करेंगे मैग्निफाइड। तो एक चीज हमने लोकेशन ली, दूसरा साइज। डिमिनिश्ड। तीसरा और चौथा ये हम लेंगे कि ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन, सिर ऊपर है पैर नीचे है, या सिर नीचे पैर ऊपर? सिर नीचे पैर ऊपर। ये ओरिएंटेशन कैसा ओरिएंटेशन कहलाता है? इन्वर्टेड। तो इमेज का ओरिएंटेशन इन्वर्टेड का उल्टा क्या होता है? इरेक्ट। सीधा। सीधा इरेक्ट, इन्वर्टेड। ओके। चौथा कैरेक्टरिस्टिक जो हमने इसका पढ़ना है, वेदर इट इज रियल और इट इज वर्चुअल, दैट इज नेचर। अब
रियल इमेज किसको कहते हैं और वर्चुअल इमेज किसको कहते हैं? तो दो चीजें देखिए, हमने एक स्क्रीन ली और उस स्क्रीन को यहां ऐसे रखा। यहां पर जब हम उस स्क्रीन को रखते हैं तो देखते हैं उस पर पिक्चर आ गई एबी की पिक्चर उस पर आ गई, जैसे हम सिनेमा हॉल में देखते हैं स्क्रीन पे हमको पिक्चर दिखती है। दैट इज रियल इमेज। मिरर में हम जब अपना चेहरा देखते हैं उसमें भी हमको इमेज दिखती है, लेकिन आप कहीं पर भी स्क्रीन ले जाइए वो स्क्रीन पे इमेज नहीं आ सकती। एक बल्ब हमारे पीछे जल रहा है, वो हमको मिरर में दिखता है बल्ब, लेकिन कहीं भी स्क्रीन ले जाइए वो बल्ब स्क्रीन पे नहीं आएगा। That image will be known as virtual image. So, real image is the one which can be taken on the screen. Virtual is the one which cannot be taken on the screen. तो इसको हम नोट कर लेते हैं। Real image can be taken on screen. Virtual image cannot be taken on screen. ओके, अब क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि रियल इमेज जब भी बनेगी इनके इंटरसेक्शन से बनती है। वर्चुअल इमेज मैं आपको बताऊंगा, वर्चुअल इमेज इनके इंटरसेक्शन से नहीं बनती। रियल इंटरसेक्शन कहीं भी नहीं होता है। आंख को गलतफहमी हो जाती है कि रेस इंटरफेयर करके कहीं से आ रही हैं, जैसे ये एक मिरर है और इस मिरर से हम अपना चेहरा देख रहे हैं और एक हमको यहां से ऐसे रे गई और ऐसे हमारी आंख में आ रही है, दूसरी रे ऐसे गई है और यहां से ऐसे हमारी आंख में आ रही है। सॉरी, ये ऐसे आ रही है, ये यहां पर हम इसको देख रहे हैं। ए को दोनों रे कहां से आ रही है? ए से, इसलिए ये दोनों हमको किसकी डायरेक्शन देंगी? ए को। और ए की डायरेक्शन आंख को क्या आदत है? रिट्रेस करने की। इसने रिट्रेस किया ऐसे, ये रिट्रेस किया, इसको रिट्रेस किया, दोनों यहां पर जाकर इंटरसेक्ट हुई, तो इसको क्या परसेप्शन हुआ कि यहां पर कौन रखा है? ए, जबकि वहां नहीं रखा। ठीक है, रियल में भी नहीं रखा रहता। अब हमने पर्दा लेके यहां लगाया तो देखा यहां 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 किसी भी जगह पे उसके ऊपर एक ही इमेज नहीं आई। क्यों नहीं आई? आपको दिख रहा है क्योंकि रे तो है ही नहीं यहाँ पे। और इस केस में यहाँ रे है, इस केस में रे नहीं है। तो जब रे नहीं है तो वो इमेज पर्दे पे नहीं बना सकती, और जब एक्चुअल रे है तो वो पर्दे पे बना सकती। इंटरसेक्शन दोनों है, ये रियल इंटरसेक्शन है और ये वाला आभास होता है, वर्चुअल इंटरसेक्शन। तो ये वाली इमेज क्या कहलाती है? वर्चुअल इमेज, और ये वाली इमेज रियल इमेज। अंतर समझ में आया? तो हम जो सिनेमा हॉल में देखते हैं वो रियल इमेज है क्योंकि वो स्क्रीन पर आती है, और जो अपने घर के मिरर में अपना चेहरा देखते हैं वो वर्चुअल इमेज है क्योंकि उसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते, वो ऐसे बनती है। ये हमारा चेहरा हमारी आंख में दिखता है, यहाँ पर प्रोजेक्शन होके यहाँ हमको इमेज दिखती है। ओके, सो ये है रियल अर्थ, ये होती है नेचर। सो नेचर रियल। और एक चीज याद रखिए, ऑप्टिक्स में जब भी रियल इमेज बनेगी हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। इन दोनों की जोड़ी होती है। रियल कैसी होगी? इन्वर्टेड। और वर्चुअल कैसी होगी? इरेक्ट। वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट एंड रियल इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ये एक तरीका है, बार बार इस तरीके को लगाकर
आप इमेज का फॉर्मेशन करेंगे और उसकी लोकेशन का डिसीजन लेंगे। और हमने ऐसा करके देखा, अलग अलग स्टडी किया कि अगर हम ऑब्जेक्ट की लोकेशन को ऐसा बदलते रहें तो हमको इमेज कहां पर मिलती है, और उसको हमने टैबुलेट किया। टैबुलेट करके हमने निकाला कि कहां कहां पर लोकेशन बनेगी, और उसका टेबल देखिए। ये एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के सामने हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रखा और उसका डिस्टेंस बहुत दूर है, इंफिनिटी में। इतना दूर है कि वो हमको दिखता भी नहीं है, और वहां से आने वाली रेज कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। तो जब ये पैरेलल रेज यहां से आ रही हैं तो हम क्या मान लेंगे कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पे। ओके, ये वाली रेज यहां से आएंगी और कहां से जाएंगी, फोकस से। ये वाला ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये इसकी पोजीशन है ए बी की। दिस इज पोजीशन नंबर 1। तो इसकी इमेज कहां बनती है, इससे जाकर जितनी भी पैरेलल रेज हैं सब की सब फोकस पर मिलती हैं। तो एक ही इमेज कहां बनी, फोकस पर। तो यहां पर फोकस पर इसकी इमेज बनती है, एंड दिस इमेज इज वेरी स्मॉल, जस्ट लाइक ए पॉइंट। दिस इज 1। ओके, अब हम इसको टैबुलेट कर लेते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, position of image, size of image, ओरिएंटेशन, और उसके बाद नेचर। तो पहले हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेते हैं एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर बनती है, एट फोकस। साइज कैसा रहता है, पॉइंट साइज। ओरिएंटेशन, पॉइंट साइज। नेचर, रियल। सेकेंड, इसको हमने थोड़ा सा आगे किया और यहां पर लेकर आए। ये जब हम यहां पर लेकर आते हैं तो ये जो इमेज यहां बनती है ये सेंटर की तरफ आती है। जब हम यहां से सेंटर की तरफ जाते हैं तो इमेज भी सेंटर की तरफ आती है। यहां से रे डायग्राम बनाएंगे, अभी हमने बनाया था, यहां बनी थी। तो ये यहां कहीं आ जाएगी ऐसे। दिस इज नंबर 2। नंबर 2। ओके, between infinity and C. If this is between infinity and C, the position of image will be between C and F. ये आ गई। Size, this is smaller in size, so we can write it diminished. Orientation, very good, inverted, और इन्वर्टेड है इसलिए रियल। अब इसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं और नेक्स्ट नोन सिचुएशन कौन सी है, सी, एट सेंटर। तो ये ऐसे आ गई एट सेंटर। दिस इज 3, और इसकी इमेज हमने देखी इसी जगह पर बनी, ये यहां एट C 3। अब इसको और आगे हम ले जाते हैं और यहां ले आते हैं।
नंबर 4। तो इसकी इमेज हमने देखा और इधर आ जाती है और ये इधर कहीं आ जाएगी एट दिस प्लेस, ये ऐसे उससे भी बड़ी। दिस इज नंबर 4। नंबर 4 में ऑब्जेक्ट कहां चला गया? बिटवीन C एंड F। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां है? बिटवीन C एंड इंफिनिटी। साइज कैसा होगा? मैग्नीफाइड, बड़ा हो गया ये। ओरिएंटेशन इन्वर्टेड एंड रियल। नंबर 5 एट फोकस। इसको और आगे ले गए और अब हमने यहां रख दिया इसको 5। दिस इज एट फोकस। अब हम इससे देखते हैं जो भी रेज जाती हैं फोकस से सब पैरेलल हो जाती। पैरेलल है तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। कहां तक चली जाएंगी? इंफिनिटी तक। तो हम ये मान लेते हैं कि ये कहां बनेगा? एट इंफिनिटी। सो पोजीशन ऑफ इमेज will be at infinity. Size very large. Orientation, this is not defined. And this is also not defined. क्योंकि इंफिनिटी पर है। अब उसके बाद नंबर 6 बिटवीन फोकस एंड पोल। बिटवीन फोकस एंड पोल, ये हम इसको और आगे ले गए और यहां ले आए। यहां पर जब हम लाते हैं तो देखते हैं कि इसकी इमेज इसी साइड पे बनती है, इसी साइड पे बनती है और ये इतनी बड़ी है ऐसे बनती। जो फोकस से जाएगी ये वाली रे ऐसे, ये फोकस की डायरेक्शन है। यहां से रे निकलती है ऐसे गई, किस डायरेक्शन से आई? फोकस की। और ये यहां से पैरेलल बनके वापस चली गई। दूसरी रे पैरेलल जाती है, जो पैरेलल जाती है ये वापस कहां से आएगी? फोकस से। तो ये वापस आई फोकस से, यानी ये ऐसे आ गई। यहां से ये दो रेज गई, ये किसकी डायरेक्शन से आ रही है? फोकस। कैसे बनी? पैरेलल। दूसरी कैसी जा रही है? पैरेलल। कहां से आई? फोकस से। और यहां पर हमने अपनी आइज सेट कर दी, ये ऐसे। अब यहां देखिए, ये हमने आइज सेट की, हमको इमेज कहां दिखेगा? दो रेज हमने पकड़ी, एक ये रे इधर से आ रही है। आंख को क्या लगता है कि ये इस डायरेक्शन से आ रही है, और उसी आंख को क्या लगता है कि उसकी इमेज इस डायरेक्शन से आ रही है। कहां बनी इमेज? समझ आ गया? आइज को क्या लगता है परसेप्शन कि यहां पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये वाला पॉइंट ए कहां पर है? यहां पर ए डैश। और बी कहां है? परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारी इमेज बनी ए डैश बी डैश
किस लोकेशन के लिए? ए बी बिटवीन फोकस एंड पोल। दिस इज सिचुएशन नंबर 6। अब इस 6 को नीचे लिखते हैं। Between focus and pole, position of the image on other side. On other side of mirror. Size, इससे इसका साइज कैसा है? लार्ज है, that is magnified. Magnified. Orientation, erect. Nature, virtual, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, तो वर्चुअल इरेक्ट ये बना। ये एक स्पेशल सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जितनी भी सिचुएशन है, हर सिचुएशन में रियल इमेज बनी है, इन्वर्टेड बनी है। सिर्फ यही एक है जिसमें वर्चुअल है और इरेक्ट है और बड़ी इस केस में भी है ये, पर ये कैसी है? इन्वर्टेड और मिरर से दूर है। ठीक है, तो यहां पर हम अपना चेहरा रख के नहीं देख सकते, क्योंकि इमेज कहां बनती है? उल्टी, पीछे। लेकिन अगर हम यहां पर अपना चेहरा रखेंगे तो हमको यहां दिखेगा, अपना फेस यहां दिखेगा, और कैसा दिखेगा? बड़ा। तो कॉनकेव मिरर का पहचानने का तरीका, उसको अपना फेस देखिए, नजदीक ले जाके, सीधा दिखेगा फेस, और कैसा दिखेगा? बड़ा दिखेगा। देन दिस मिरर इज ए कॉनकेव मिरर। तो इस कॉनकेव मिरर का एप्लीकेशन क्या हुआ? बड़ा चेहरा देखने के लिए। बड़ा चेहरा क्यों देखना है? क्योंकि हमको मेकअप करना है। सो मेकअप मैन को चेहरा बड़ा करके देखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब स्क्रीन होता है, फिल्म स्क्रीन होती है, तो वहां पे आपने देखा एक्टर का चेहरा बहुत बड़ा आता है, पूरी स्क्रीन पे एक चेहरा आता है, तो उसके एक्चुअल चेहरे से वो चेहरा 50 गुना बड़ा होता है। तो उसके चेहरे में अगर एक छोटा सा पिंपल है तो वो भी 50 गुना बड़ा दिखेगा, और वो नहीं दिखना चाहिए। दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकअप मैन। अब छोटे चेहरे में मेकअप मैन को भी नहीं दिखता है, तो वो उस मिरर को यहां रख के इसको 10 गुना 20 गुना बड़ा कर करके देखता है कि कहीं कोई स्पॉट तो नहीं रह गया। तो ये इस मिरर को हमेशा वो पॉकेट में रखा रहता है, एंड दिस इज नोन एज मेकअप मैन्स मिरर। ये इसके कभी बड़े छोटे छोटे 1 मार्क क्वेश्चन मैंने देखे हैं। व्हाट इज मेकअप मैन्स मिरर? इट इज ए कॉनकेव मिरर। व्हाई इट इज कॉल्ड ए मेकअप मैन्स मिरर? बिकॉज द इमेज इज सीन मेनी टाइम्स बिगर। बस दिस इज द रीजन। समझ आ गया? अगर हम इसको थोड़ा सा और पीछे ले जाते हैं ना यहाँ पर, तो ये 50 गुना बड़ा भी हो जाएगा। ये यहाँ ले जाएंगे तो देखो ये रे कैसी जाएगी, ऐसी जाएगी ऊपर। दिस विल बिकम लार्जर। Okay, so these are the 6 type of images made by concave mirror. अगर concave mirror 6 तरह की इमेज बनाता है तो convex, तो आंसर है convex सिर्फ एक ही तरह की बनाता है। So that is very easy, और उसको भी अभी स्टडी कर लेते हैं, because it is only one type. तो देखिए convex कैसी इमेज बनाता है। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, ए से एक पैरेलल जाती है, इसका रिफ्लेक्शन देखिए, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी जैसे कि फोकस से आ रही है। कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर
इसका कर्वेचर उल्टा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा। ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसके आधे डिस्टेंस पर कौन होगी फोकल लेंथ, ये r है तो ये कितना है r/2, ये फोकस होता है। ओके, तो जो पैरेलल रे आती है अब वो इसको पार करके तो जा नहीं सकती, रिफ्लेक्ट होती है एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस। ये याद रखिए, पहले नहीं हुआ है। दूसरा, जो एक रे जा रही है किसकी डायरेक्शन में, सेंटर ऑफ कर्वेचर की, वो कहां वापस आएगी, सेम डायरेक्शन, सो इट रिटर्न इन द सेम डायरेक्शन। ये ऐसे जाती, ठीक है। इस तरह से ये दो रेस को हमने ट्रेस किया ऐसे। अब यहां पर हमने अपनी आईज सेट की और इसको देखा, इमेज कहां दिखेगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां है, ये रे इधर से आती हुई दिख रही है, ये रे इधर से आती हुई दिख रही है, दोनों का कॉमन पॉइंट ये रहा। तो यहां पर क्या बना, ए डैश, और ये क्या बन गया, बी डैश, ए बी, ए डैश, बी डैश। ये ए बी कहीं भी हो सकता है, इसलिए इसकी एक ही पोजीशन है। अब इसमें खाली हम इमेज को स्टडी कर लेते हैं। इमेज की लोकेशन बताइए, on other side of mirror. Okay, size. छोटा, हमेशा छोटा, क्योंकि ये नीचे ही जाएगा। उसके बाद ओरिएंटेशन, गुड, इरेक्ट, और नेचर वर्चुअल। ये चारों हो गए। ये वाला जो मिरर होता है इसकी एप्लीकेशन देखिए, उसका एप्लीकेशन क्या था, मेकअप मेंस मिरर टू सी द लार्ज इमेज। ये हमको क्या दिखाता है, छोटा। लेकिन एक चीज देखिए, इस ऑब्जेक्ट का इमेज इसने हमको पूरा दिखाया। यहां से हम मान लो देख रहे हैं, यहां से ये हमारी आंख है, तो हमको ये पीछे, हमारे पीछे जो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है इतना छोटा सा दिखा। मान लो ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, जितना इधर उतना इधर, ये तो इधर से एक रे ऐसी आई, ये सी की डायरेक्शन में ऐसे, ये, और ये हमको ऐसा दिखा, इतना बड़ा, इतनी बड़ी। अगर ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और पीछे है और इतना बड़ा है, ये तब भी उतना ही बड़ा दिखेगा। और पीछे जाइए, ये इतना बड़ा है, तब भी हमको उस मिरर में वो यहां दिखेगा। इस ट्रायंगल के अंदर दिखेगा। अब थोड़ा सा और पीछे चले जाइए 100 मीटर, तो ये फैलते फैलते कितना हो जाएगा, इतना बड़ा दीवार हो जाएगा ना। उतनी बड़ी दीवार हमको इस एंगल के अंदर इसमें दिखती है, पूरी की पूरी। तो हम इसको क्या करते हैं, कार में लगा लेते हैं अपने सामने, तो कार के पीछे की पूरी सड़क हमको इस एंगल के अंदर दिखती है। ये जो कोन बनती है ऐसे, दो ऐसे दो ऐसे, इस कोन के अंदर हमको पीछे की सारी दुनिया दिखती है। दिस इज नोन एज बैक व्यू मिरर, पीछे देखने का मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस का क्या नाम हुआ, बैक व्यू मिरर।
complete space in the back, हमारे पीछे ये जो कोन बन रही है, इस कोन के अंदर जितनी दुनिया है पूरी की पूरी हमको दिख रही है इस कोन के अंदर, ठीक है, इज विजिबल विद इन मिरर। ये ठीक है, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस। इस कोन के अंदर पूरी पीछे की दुनिया हमको दिखाता है, राइट। सो ये अभी हमने स्टडी कर लिया ऑल द 6 पॉइंट्स ऑफ द कॉनकेव एंड 1 लोकेशन ऑफ द, यस, ठीक है।